अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च किया। इसके तहत 26 राज्यों में 111 प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए 6 नए क्रैश कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। कोरोना हमारे बीच अभी भी है और इससे निपटने के लिए तैयारी करनी होगी। देश को तैयार रहना होगा। देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं जिनसे कोरोना से निपटने में मदद मिलेगी। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग फिलहाल 66% है। पीएम मोदी के बाद इटली के पीएम मारियो ड्रैगी की अप्रूवल रेटिंग 65% और मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्रेडोर 63% पर है। गृह मंत्री अमित शाह 20 जून को 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। शाह 2022 गुजरात चुनाव को लेकर बैठक कर सकते हैं। राम मंदिर को लेकर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने ट्रस्ट पर नए आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए 12,080 वर्ग मीटर जमीन 18.50 करोड़ रुपए में खरीदी गई, जबकि उसके बगल में 10,370 वर्ग मीटर जमीन सिर्फ 8 करोड़ रुपए में खरीदी गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस में ऑल इज वेल है, पायलट हमारे स्टार हैं। राजनीतिक नियुक्तियों पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान मिले और पॉलिटिकल नियुक्तियां होंगी, दिक्कत की कोई बात नहीं है। बीजेपी के पोस्टरों से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की फोटो गायब होने के बाद बीजेपी की अंदरूनी सियासत गर्म हो गई है। इस बीच दौसा में राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने वसुंधरा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष रह चुकी हैं। ऐसे में उनका बड़ा ओहदा है जो खत्म नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि फोटो लगाने या नहीं लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब से इंदिरा गांधी नहर में छोड़े जा रहे जहरीले पानी की रोकथाम में अब राजनीति करने के आरोप लगने लगे हैं। इसको लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की दिल्ली में हुई बैठक पर राज्य सरकार ने सवालिया निशान लगाया है। जलदाय मंत्री बीडी कल्ला का कहना है कि केंद्रीय मंत्री ने नहरों में दूषित पानी को रोकने के लिए दिल्ली में बैठक तो बुलाई, लेकिन इस बैठक में सिर्फ बीजेपी नेताओं को ही शामिल किया गया। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का एक बार फिर दमदार असर हुआ है। करीब 1 दशक बाद जल्द ही जलदाय विभाग के तकनीकी और मंत्रालयिक कर्मचारियों को पदोन्नति मिलेगी। प्रदेश में राजनीतिक घमासान के बीच राजनीतिक नियुक्तियों का दौर भी शुरू हो गया है। दौसा नगर परिषद में 8 नए पार्षदों का डाक बंगले में स्वागत किया गया। बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने दौसा के सीएमएचओ को 40,52,000 के मेडिकल उपकरण भेंट किए। हाड़ौती में धान की फसल उगाने वालों के लिए राहत की खबर है। ट्रेनों के संचालन शुरू होने से बिहार से धान की रोपाई करने वाले मजदूर जल्द कोटा पहुंच सकेंगे। बीकानेर में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी आज श्री कोलायत विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री भंवर सिंह भाटी ने 3 एम्बुलेंस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुपुर्द किए। मंत्री सालेह मोहम्मद पोकरण विधानसभा के सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री ने RIDF योजना के तहत भारेवाला 155 RD सर्किल तक 40 किलोमीटर सड़क नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के 8 करोड़ की लागत से तैयार कार्य का लोकार्पण किया। लिव इन रिलेशन में रह रही शादीशुदा महिला को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने महिला को लिव इन में रहने पर संरक्षण देने से किया इनकार कर दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुए मारपीट विवाद में पुलिस ने बयान दर्ज करने के लिए ट्विटर अधिकारी को बुलाया है, जबकि सोशल मीडिया विवाद को लेकर ट्विटर की आज संसदीय कमेटी के सामने पेशी भी होनी है। दोनी में हुए मारपीट विवाद में पुलिस ने पहले ही ट्विटर पर केस दर्ज कर लिया और गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया गया। अब गाजियाबाद पुलिस द्वारा ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी को नोटिस सौंपा गया है। लोजपा के मुखिया को लेकर लड़ाई जारी है। चिराग पासवान अब तक इस बात पर अड़े हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं, तो चाचा पशुपति पारस ने पार्टी के भीतर एक चुनाव कराया जिसमें सर्वसम्मति से उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया।
आज फिर सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल के भाव में 27 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। डीजल के दाम भी 28 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। कोरोना को लेकर हर दिन के साथ कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। अब ऐसा ही गुजरात से नया मामला सामने आया है। यहां के सबसे महत्वपूर्ण साबरमती नदी में कोरोना वायरस पाया गया है। लगातार कम हो रहे कोरोना वायरस के मामलों के बीच देश में पिछले 24 घंटे में 62,480 नए केस सामने आए। 88,977 लोग ठीक हुए। भारत में 73 दिनों के बाद कोरोना संक्रमितों के एक्टिव केस 8 लाख से कम हो गए हैं। दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी कम हुई है। प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। बीते 24 घंटे में 205 केस सामने आए, 10 लोगों की मौत हुई। करौली में भी कोरोना का कहर अब कम होता जा रहा है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार में तेजी से कमी आई है। यहां यही वजह है कि अब मात्र 43 एक्टिव केस बचे हैं। कोटा में भी लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। इस समय कोटा में 48 एक्टिव केस है। टोंक में कोरोना वैक्सीन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। जिला प्रशासन और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के तत्वावधान में कम्युनिटी थिएटर के सहयोग से अभियान की शुरुआत हुई। कोरोना से बचाव और गाइडलाइंस की पालना को लेकर जैसलमेर में पुलिस ने रूट मार्च निकाला, जो कई इलाकों से निकलता हुआ गड़ीसर चौराहे पहुंचकर संपन्न हुआ। प्रदेश में अनलॉक में धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में पोखरण के रामदेवरा में लोगों ने गहलोत सरकार से जल्द धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग की। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राजसमंद जिले में अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी कड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खमनोर पर 50 सिलेंडर क्षमता वाले ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का भूमि पूजन किया गया। अलवर के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती घोटाला जांच में एसीबी की टीम लगातार जुटी हुई है। एसीबी की टीम ने अलवर, अजमेर और जोधपुर में दबिश देकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिला स्पेशल पुलिस की टीम ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीएसटी ने कुआं थाना क्षेत्र में गीली लकड़ी से भरे 4 ट्रक पकड़े। लकड़ी तस्कर के लिए एस्कॉर्ट कर रही एक लग्जरी कार को भी जब्त किया गया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कोटपुतली में नरेना थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। कोटा के भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 2 युवकों को चाकू से घायल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। अजमेर की सिविल लाइंस थाना पुलिस ने कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने और लड़ाई झगड़ा करने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। टोंक शहर में सदर थाना पुलिस ने ताश की पत्ती से जुआ खेलते 7 लोगों को गिरफ्तार किया और 920 रुपए जब्त किए। भरतपुर की खो थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी भरतपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र के निवासी हैं। बारा में आबकारी विभाग की टीम ने कई जगहों पर दबिश दी। अलग अलग जगहों से 7 लीटर शराब बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जालोर के पुनासा में आरएमजीबी बैंक के मैनेजर की मनमानी करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बैंक मैनेजर 10 रुपए के नोट बैंक में जमा करने से साफ मना करता नजर आ रहा है। मैनेजर ने साफ इनकार कर दिया कि वो 100 से कम का नोट नहीं जमा करेगा। डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र में एक किशोरी ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे और शव को नीचे उतरवाकर आसपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। सीकर के पाटन थाना इलाके के रैया के बास गांव में घर के बाहर बैठे युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर प्यार की शुरुआत हुई, जिसके बाद महिला अपने 5 साल की बेटी और पति को छोड़कर हिमाचल से राजस्थान आ गई। महिला ने प्रदेश के सादुल शहर में आकर पुलिस से सुरक्षा मांगी। जालौर जिले के सांचौर से एक अजीब सा मामला सामने आया है। यहां गैस उपभोक्ता गणपत लाल को इंडियन गैस कंपनी के वितरक ने गैस के सिलेंडर की जगह पानी का सिलेंडर दे दिया। जब उपभोक्ता ने सिलेंडर में पानी होने की बात बताई, तब कॉलोनी वासियों ने उपभोक्ता के साथ गैस एजेंसी जाकर विरोध जताया और दूसरा सिलेंडर की मांग की, जिसके बाद उपभोक्ताओं ने जिला कलेक्टर को शिकायत भी की, जिसके बाद एजेंसी के मालिक ने उपभोक्ता को दूसरा सिलेंडर दिया। झुंझुनू की खेतड़ी में वन विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। हरी लकड़ियों से भरी हुई 2 पिकअप को पकड़ा गया।
डूंगरपुर जिला स्पेशल पुलिस की टीम ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीएसटी ने कुआं थाना क्षेत्र में गीली लकड़ी से भरे 4 ट्रक पकड़े। लकड़ी तस्करी के एस्कॉर्ट कर रही एक लग्जरी कार को भी जब्त किया गया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उदयपुर के बेकरिया पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 शातिर को गिरफ्तार किया है। राजेश और राणा राम को गिरफ्तार किया। कोटा में बाइक चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। बूंदी रोड पर बाइक चोरी का एक मामला सामने आया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। झालावाड़ के भवानी मंडी कस्बे में 10 दिन पहले हुए फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने फायरिंग के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में एक युवक ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। झुंझुनू में देर रात बिजली की लाइन में आई तकनीकी खराबी को ठीक करने के दौरान आए करंट की वजह से एक लाइनमैन की मौत हो गई। ग्रामीणों ने मांगे नहीं माने जाने तक शव ट्रांसफार्मर से नीचे नहीं उतारने दिया। सूचना पर बिजली निगम के एक्सीएन और अन्य अधिकारी पहुंचे और समझाइश की, तब जाकर शव को नीचे उतारा गया। झुंझुनू में सुंडा की ढाणी में देर रात बिजली की लाइन में आई तकनीकी खराबी के ठीक करने के दौरान आए करंट से एक लाइनमैन की मौत हो गई। ग्रामीणों ने मांगे नहीं माने जाने तक शव को ट्रांसफार्मर से नहीं नीचे उतारने दिया। बीकानेर के जामसर में आज सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। बोलेरो कैंपर और बजरी से भरे ट्रेलर में टक्कर हो गई। हादसा इतना जोरदार था कि कैंपर के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। अलवर के भिवाड़ी में मोबाइल दुकान में देर रात भीषण आग लग गई। आग की वजह से भारी नुकसान हुआ है। बीकानेर के लूणकरणसर में घर में रखे गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने से पिता और बेटी झुलस गए। कमरे की दीवार भी गिर गई। साथ में घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। भरतपुर के भुसावर थाना में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। उदयपुर जिले के चोर बावड़ी के समीप अज्ञात वाहन ने एक पुलिसकर्मी की बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एएसआई गंभीर रूप से घायल हो गए। डॉक्टर्स पर आए दिन हिंसा की घटनाओं के विरोध में आज आईएमए का राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया। डॉक्टर्स काली पट्टी पहनकर विरोध जता रहे। डॉक्टरों के साथ बढ़ रही मारपीट और हिंसा की घटनाओं के विरोध में राष्ट्रव्यापी आह्वान पर सीकर में भी आईएमए के बैनर तले डॉक्टरों ने कार्य का बहिष्कार किया। सिरोही में डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार की वजह से ओपीडी में मरीजों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। नागौर शहर के बड़ली क्षेत्र में युवक की हत्या मामले में परिजनों का प्रदर्शन खत्म हो गया है। अधिकारियों के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। झुंझुनू में खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित परिवारों को जोड़ने की मांग को लेकर लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राम मंदिर को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। कोटा में आज युवा मोर्चा की ओर से सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। करौली के टोडा भीम के पूरा गांव में मोर कुएं में गिर गया। गांव वालों ने बड़ी मशक्कत के बाद राष्ट्रीय पक्षी मोर को बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। डूंगरपुर जिले में मानसून से पहले सिंचाई विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। डूंगरपुर सिंचाई विभाग ने मानसून के तहत अपने 21 बांधों की सुरक्षा को लेकर काफी इंतजाम किए। राजस्थान में अनलॉक 3.0 के तहत अब रोडवेज भी सभी यात्री सुविधाओं को देखते हुए बसों का संचालन बढ़ा दिया है। आज से उदयपुर से मध्य प्रदेश जाने वाली बस शुरू की जा रही है। मानसून की आहट के साथ ही भीलवाड़ा नगर परिषद ने अपनी कमर कस ली है। नगर परिषद के चेयरमैन राकेश पाठक ने बताया कि मानसून से पहले शहर में नालों की सफाई का काम पूरा कर लिया जाएगा। टोंक में कोरोना वैक्सीन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। जिला प्रशासन और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के तत्वावधान में कम्युनिटी थिएटर के सहयोग से अभियान की शुरुआत हुई। भरतपुर में नगर निगम और विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते दिन में भी स्ट्रीट लाइटें जलती रहती हैं। पोखरण के फलसूंड रोड स्थित चैन पब्लिक गौशाला का तहसीलदार और पशु चिकित्सा अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। डूंगरपुर जिले के नीलकंठ तीर्थ में मनरेगा योजना के तहत पौधारोपण महाअभियान का शुभारंभ किया गया। कोटा में राहुल गांधी के जन्मदिन को देखते हुए कोटा में यूथ कांग्रेस की ओर से 2 दिवसीय सद्भावना दिवस सेवा भावी अभियान चलाया जा रहा है। सिरोही में राजस्थान के सबसे ऊंचे पर्वतीय स्थल माउंट आबू पर बारिश का दौर शुरू हो चुका है, जिससे लगातार मौसम सुहाना बना हुआ है। पिछले 12 घंटों में राजसमंद जिले में 30 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ऐसे में अब किसानों ने अपने खेतों का रुख कर लिया।